गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है इसमें कि एक एपी में ए बराबर, यहाँ पर देखा जाए पहला क्वेश्चन, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो इसमें एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 और 2 मतलब एक का जो 4 गो मैथ दिया गया है इसको बता दिए हैं और 2 का भी 3 गो जो मैथ है उसको बता दिए हैं। फिर जो एसएन का फार्मूला होता है उसको भी हम उसमें प्रूफ करवाए हैं। आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और नहीं भी देखे हैं उसको तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बता रहे हैं, जैसे बताएंगे उस तरीका से आपको बस फॉलो करते जाना है और समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक एक करके यहाँ पर मैथ समझा देते हैं। इसमें देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम एक एक करके बारी बारी बता देते हैं। हाँ, अभी तक आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, डाउट है कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे। या फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर आप कॉल कीजिए, जो भी डाउट है हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। ए का मान इसमें दिया गया है कि 5 है, डी का मान 3 है और ए एन का मान 50 है। आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि ए एन बराबर, क्योंकि एन का यहाँ पर दिया है ना मान, आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है, पहले यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लीजिए 50, नीचे से लिखिए यहाँ से। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 50। आप लिख सकते हैं क्योंकि ए एन का ये फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप पढ़े हैं इसको, है ना। तो उसी को यहाँ पर नीचे लिख लिए, बराबर में इसका 50 दिया है तो 50 लिख दिए। अब यहाँ से ए और डी का मान रख देना है। तो ए का मान जो दिया है उसको यहाँ पर रखा जाए। ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 यहाँ पर रख दिए। फिर प्लस एन, एन का मान नहीं मालूम है आपको तो यहाँ पर नहीं लिखाएगा, है ना। और डी का मान दिया गया है 3 तो गुणा में यहाँ पर लिख लेते हैं 3 बराबर हो जाएगा 50। क्लियर है। अब फिर अब इसको आगे जब लिखा जाएगा तो 5 यहाँ पर जो है प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा ही, तो एन माइनस में 1 गुणा में यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस के 5। अब आगे जब फिर इसको लिखा जाएगा तो घटेगा नहीं, तो 50 में से 5 जाएगा तो 45 हो जाएगा। यहाँ इसको इधर गुणा करा देते हैं, चाहे डायरेक्ट इसको लिखते हैं अभी, है ना, एन माइनस 1 गुणा में 3 बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 45। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या है गुणा में है, तो गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो उसको भागा कर दिया जाए, एन घटाव 1 अब बराबर क्या होगा 45 बटा में 3, 3 से कट जाएगा ही 15 बार में। इसका मतलब होगा कि एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15 और यहाँ पर लिख लेंगे एन बराबर कितना हो जाएगा 15, माइनस 1 है तो दूसरा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, एन यहाँ पर हो जाएगा 16। एन का मान निकल गया, एन का मान निकल गया। अब दूसरा बोला गया हम लोग को यहाँ पर कि ए से निकालिए, तो यहाँ पर हम ए से निकाल देते हैं, ए से निकालते हैं यहाँ पर, है ना। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है बाबू, आप पढ़े हैं, एन बटा में 2 और फिर क्या होता है यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना आप पढ़े हैं ना। अब यहाँ से एन का मान रख देंगे तो एस एन का जो मान है यहाँ 16 बराबर हो जाएगा 16 बटा में 2
यहाँ लिखेंगे 2, ए का मान आया है कितना हम लोग का शुरू में दिया है 5, तो 5 लिख लेते हैं प्लस एन का मान है हम लोग का 16 घटाव 1 और डी का मान आया हम लोग का दिया है क्वेश्चन में 3। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो 16 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 8 और 2 से या 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 जब घटेगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 15 और गुणा में 3। फिर जब नीचे लिखाएगा इसको तो 8 10 और 15 तिया की 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 और फिर गुणा में 45 और 10 55 बराबर हो जाएगा 55 से और 8 से आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 440। यही आपका आंसर हो जाएगा। एन का यहाँ पर निकल गया और एस एन का यहाँ पर निकल गया। आपसे बोला गया था वहीं एन और एस एन निकालने के लिए, दोनों निकल गया है आंसर। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है कि a बराबर 7 दिया है और a 13 का मान दिया है 35 है। डी और एस 13 का मान निकालना है, मतलब कि 13 पदों का योगफल निकालना है और सारवंतर निकालना है। इसका देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले जो दिया गया है ए 13 का मान यहाँ पर, तो ए 13 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि ए 13 बराबर 35 और इसके साथ साथ में आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि ए 13 का जो मान होता है कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 12 को डी बराबर हो जाएगा 35। आपको बताए हैं कि जब भी ए 13 ए 10 या ए 20 का मान दिया रहेगा इस तरीका से, तो क्या करेंगे, लिखना कैसे रहता है, ए प्लस जितना दिया रहता है उससे एक कम डी लगाकर लिखते हैं 35। अब यहाँ से जो ए का मान दिया है तो ए का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ए का मान 7 दिया है तो 7 रख देते हैं प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा 35। जब यहाँ पर 7 पाऊ यहाँ पर प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा लिया जाए, यानी 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 12 को डी बराबर कितना बाबू बचेगा, तो 35 में से 7 घटाएंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर बच जाएगा 28। जब डी का मान हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 28 बटा में 12 होगा ना। अब इस कटने वाला तो है नहीं, कटेगा यहाँ ऐसे, कटे 12 से नहीं डायरेक्ट कटेगा, ये कटेगा किससे, 4 से कटेगा, तो 4 से इसको कटा लेते हैं 7 बार में और 4 से इसको कटा लेते हैं 3 बार में, यानी डी का जो प्रॉपर मान हो जाएगा 7 बटा में 3 हो जाएगा। डी का मान हम लोग को निकालना था, डी का मान निकल गया। अब निकालते हैं यहाँ से एस 13 का मान। एस 13 का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 13 अब यहाँ पर रखना किसको है, 13 का, इसका मतलब हो जाएगा 13 बटा में 2 और यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा में ए का मान दिया है 7, तो 7 यहाँ पर लिख लिया जाए, अब प्लस एन का मान हो जाएगा 13 घटाओ 1 और डी का मान अभी निकाले हम लोग कितना, 7 बटा में 3, तो गुणा लिख लेंगे 7 बटा में 3। अब इसको देखिए ये भी क्या होगा ना, डिवाइड तो लगेगा नहीं, इसमें भागा नहीं लगेगा, तो जस के तस इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसमें गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा कितना 14 और प्लस 13 में से गया तो 12 बचेगा और गुणा में 7 बटा के 3, 3 से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ लिखेंगे 13 बटा में 2 फिर 14 और प्लस कितना हो जाएगा तो 7 चौक 28,
यानी यहाँ पर लिख लेंगे कितना आ जाएगा बाबू 13/2 और गुणा में 28 को और 14 को कितना होगा तो 42 को 2 से कट जाएगा नहीं 21 बार में 21 से और 13 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ लिख देते हैं कितना हो जाएगा तो 13 इकाई 13 के 3 हाँ हाँ कैरी बचेगा 2 और 13 दूनी के 26 और 2 28 नहीं 13 एकम 13 के 3 हाँ कैरी एक न बचेगा और 13 दूनी 26 एक 27 यानी 273 आपका आंसर हो जाएगा। क्या निकलना था एस 13 का मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ए 12 का मान दिया है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था ए 13 का मान दिया था उसमें ए का मान दिया था और इसमें डी का मान दिया है। सेम उसी की तरह ही भी बनेगा है ना। बनाते हैं इसको देखिए समझिए यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका तो यहाँ पर हो जाएगा ए 12 बराबर कितना दिया है 37 तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ना कि a प्लस 11d बराबर 37 क्योंकि 12 का मान दिया है 12वां पद का तो a प्लस 11d होगा यहाँ पर a को कम होता है। फिर यहाँ लिख लेंगे a का मान नहीं दिया है लेकिन d का मान तो यहाँ पर दिया है 3 तो 3 यहाँ पर रख लेते हैं मतलब a प्लस 11 गुणा में 3 बराबर हो जाएगा 37 यानी अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37 से 11 तिया 33 इधर प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा यानी a का मान जो होगा 4 हो जाएगा। a का मान निकल गया। अब निकालना क्या है आपको एस 12 निकालना है तो एस 12 यहाँ से निकाल लिया जाए तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन बटा में 2 और फिर 2a प्लस एन माइनस 1 और डी तो एस 12 मतलब कि एस और एन का स्थान पे 12 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा में 2 और फिर आगे लिखेंगे यहाँ से तो 2 और गुणा में ए का मान अभी जस्ट निकाले हैं 4 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस एन का मान 12 हो जाएगा घटाओ 1 और डी का मान अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 3 तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब इसको लिखा जाए 12 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बचेगा और 4 दूनी की 8 हो जाएगा प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और गुणा में यहाँ पर 3 रहेगा ही। इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 8 और प्लस 11 तिया की 33 तो 6 व गुणा में 8 और 33 मिलके कितना होगा बाबू 8 और 33 8 3 11 मतलब कि 41 हो जाएगा कितना 41 बराबर कितना हो जाएगा तो 41 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 चौका 24 246 यही आपका आंसर हो जाएगा। एस 12 का मान और ए का मान निकल गया। समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो एकदम आप निश्चिंत होकर कॉल कीजिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए हम आपको फिर से बताएंगे या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो भी हम आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ए 3 का मान 15 दिया है और ए 10 का मान 125 दिया है। डी और ए 10 का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बाबू हार्ड नहीं होता है ना। सिर्फ उसको समझने के तरीका चाहिए। आप यदि समझ जाते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारा बात मानिए तो जैसे जैसे क्वेश्चन को दिया गया है ना वैसे वैसे आप लिखते जाइए ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए 3 का मान दिया है कितना 15 दिया है तो हम यहाँ से लिखते हैं ए 3 बराबर 15। तो आप बताइए हमको कि ए 3 लिखा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि ए प्लस 2d बराबर 15। अब यहाँ पर ए और डी का कुछ मान हमको मालूम है या नहीं है तो क्या करेंगे इसको इतना ही पर रहने देते हैं। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 कोई दिक्कत।
फिर उसके बाद में एक यहाँ पर दिया है एस 10 का मान 125 दिया है ना। तो आप समझिए बात यहाँ से, एस 10 है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू इस तरीका से कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 और फिर यहाँ से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप पढ़े हैं ना, ये फार्मूला आप पढ़े हैं। उसी तरीका से एस 10 का मान दिया है, मतलब कि एन का स्थान पर 10 दे दिया है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे इसी को कि एस 10 बराबर 125। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही फार्मूला को हम बैठा देंगे। जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है ना, इस फार्मूला को हम बैठाते हैं इस फार्मूला पर, है ना। समझिए बात कैसे बैठेगा, यहाँ से देखिए। तो एस 10 का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 बटा में 2 हो जाएगा। अब फिर इसे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं 2a प्लस 10 माइनस 1, है ना। और डी का मान नहीं दिया है तो डी लिख देते हैं, हो गया। मतलब जहां जहां एन दिया था वहां पर हम क्या कर दिए, 10 रख दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कहीं भी डाउट है? फिर अब इसको जब आगे लिखते हैं, सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, देखिए 10 में हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। लिख देते हैं 5। फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, 2 को ए हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10 को में से घट जाएगा तो 9 को बचेगा, यानी प्लस 9 को डी बराबर हो जाएगा 125। कंफ्यूजन है कहीं भी आपको, बोलिए, होगा तो कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिएगा, है ना। अब यहाँ से 5 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा लगेगा, मतलब यहाँ लिख लेंगे 2a प्लस 9 गो डी बराबर हो जाएगा 125 बटा में 5। तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। इसका मतलब हमारा इक्वेशन पूरा पूरा आ जाएगा, क्या आएगा कि 2a प्लस 9 गो डी बराबर कितना होगा, 25। देखिए एक हम लोग का इक्वेशन आ गया, यहाँ से मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर ए और डी का मान नहीं मालूम है। अब इससे पहले हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि जहाँ पर ए प्लस 2d चाहे 7d कुछ करके यहाँ पर इक्वल में दिया हो और फिर सेम उसी तरीका से कि और इक्वेशन दिया हो तो हम लोग क्या करते थे, उसको जोड़ देते थे या फिर घटा देते थे तो एक संख्या कट जाता था और जिससे ए और डी का मान निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 9d है। तो इसको जोड़ने घटाने पर भी एक ही संख्या नहीं है कि कटेगा। तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से किसी एक को बराबर कराएंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, होगा ना। अब फिर क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2a 2a कट जाएगा तो वहां पर डी का मान निकल जाएगा, है ना। यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 गुणा 2। मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, लेकिन 1 में क्या करके घटाएंगे, गुणा करेंगे 2 से, उसके बाद घटाएंगे, है ना। अब यहाँ से लिखते हैं, तो पहले तो 2 को जस के तस लिख लेना है, तो 2a हो जाएगा अब प्लस 9 गो डी बराबर क्या हो जाएगा, 25। और उसके बाद में समीकरण 1 में बोले हैं कि गुणा करना है 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गो ए हो जाएगा और प्लस 2 दूनी के 4 गो डी हो जाएगा और बराबर 30 हो जाएगा, होगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि ये घटाव है तो माइनस से भी हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2a कट जाएगा और 9 गो ए में से 4 गो ए जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी 9 गो डी में से 4 गो डी घट जाएगा तो बचेगा 5 गो डी। यहाँ पर देखा जाए तो -30 है, -30 है, तो -30 में से 25 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, -5। इसका मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे तो डी का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5 बटा में 5। 5 से 5 कट जाएगा बराबर हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है बात? डी का मान हम लोग का निकल गया कितना, -1 आया। अब काम करते हैं, जब डी का मान आ गया तो ए चाहिए ना हम लोग को, क्योंकि ए 10 का ही मान निकालना है।
तो डी का मान निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ से समीकरण 1 या 2 किसी एक में आप काम कीजिए कि डी का मान रख दीजिए और ए का मान निकल जाएगा। तो हम काम करते हैं 1 में ही रख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब काम करते हैं यहाँ से कि एक कहाँ है यहाँ पर, यहाँ ना हम लोग का, तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस 2 गुणा में डी का मान यहाँ पर रखते हैं -1 है, बराबर कितना हो जाएगा 15। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ लिखते हैं ए का जस का तस रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 15। यानी जब ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में इधर -2 है तो उससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 17 हो जाएगा। तो ए का भी मान निकल गया 17। अब करना क्या है, आपको बोला गया है ना, देखिए डी तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, डी का मान निकल गया है -1, ये तो कैंसर हो गया है। और दूसरा निकालना क्या है, ए10 का मान निकालना है, तो ए10 का मान हम लोग निकाल लेते हैं और लास्ट में लिखेंगे यहाँ से, अतः डी इक्वल -1 ए10 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि ए प्लस 9 डी होता है। मतलब ए का मान यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, तो ए का मान कितना यहाँ 17 आया है, प्लस डी का मान 9 गुणा में -1 बराबर हो जाएगा 17 और प्लस में प्लस रहेगा, यहाँ पर -9 है तो -9 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि -1 से 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 बचेगा ना, यानी यहाँ पर बच जाएगा कितना 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहीं भी डाउट होता है तो आप कॉल कीजिए, ठीक। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका दिया गया है कि डी का मान दे दिया है कि 5 है और एस 9 का मान दिया है 75 है, ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी का मान दिया है ए 5 और एस 9 का मान दिया है 75। तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करें पहले ना, डी केवल एक ही डिजिट है ना। तो लिखेंगे यहाँ से, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 और फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ समझिए कि एस 9 यहाँ पर रखेंगे, यानी एस 9 एन का स्थान पे 9 रख लेंगे, तो 9 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा में ए का मान नहीं दिया, ए रख लेते हैं, है ना, प्लस 9 माइनस के 1 और डी का मान दिया है 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं बाबू। तो अब यहाँ सॉल्व करने का मतलब एस 9 का मान हम लोग को मालूम है कितना 75, आई हो जाएगा 9 बटा में 2, यहाँ हो जाएगा कितना 2a रहेगा 10 के 10 और प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 से 5 से गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा। अब समझिए बात, यहाँ से ये जो 2 है यहाँ पर बाटा में है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और 9 जो है ऊपर में गुणा में है तो नीचे आएगा तो बाटा में हो जाएगा। लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 75 और गुणा में 2 और बटा में क्या हो जाएगा 9। ये जो नीचे रहता है ऊपर जाता है गुणा में और ऊपर वाला आ गया बटा में। क्लियर। यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं 2a प्लस 40। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक। अब इसको लिखते हैं आगे। ये देखिए जो कटने लायक उसको कटाते हैं तो 3 से दोनों कटेगा, है ना। 3 से इसको कटाते हैं 3 बार में और 3 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, यानी 25 दूनी के 50 बटा में 3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 40। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर 40 जो है ना प्लस में है तो दूसरे साइड उसको भेज के माइनस में कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 50 बटा में 3 और माइनस 40। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो मान लेंगे कि 1 है, बराबर क्या रहेगा 2a।
अब यहाँ से लिखेंगे बटा पे के जैसे घटाव घटाया जाता है ना, उस तरीका से घटाव घटाएंगे। तो इसका सबसे पहले 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 50, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में तो 50 हो जाएगा। और 1 से यहाँ पर 3 में भाग लगेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 40 से गुणा कराएंगे तो 4 के बारे में 120 हो जाएगा, होगा ना। यानी यहाँ पर जो मान आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 2a, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -70 बटा में 3 बराबर 2a। अब काम करते हैं, जब a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 70 बटा में 3, पहले से यहाँ पर गुणा में 2 था तभी बटा में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 35 बार में, यानी a का मान जो होगा -35 बटा में 3। a का मान कितना आया तो -35 बटा में 3। कोई दिक्कत। अब पूछा गया यहाँ से आपसे कि a9 का मान निकालिए, तो हम काम करते हैं यहाँ पर a9 का मान निकाल देते हैं। तो a9 का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी यहाँ से आप a9 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस a का मान तो निकाले हैं ना, वो रख देना चाहिए था, चलिए अगला बार में रख लेते हैं। तो 9 घटाव 1 और डी अभी रखते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सबका, कितना होगा a का मान कितना है हम लोग को, तो आया यहाँ पर -35 बटा में 3 प्लस ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और गुणा में डी का मान कितना है 5 है तो 5 रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा -35 बटा में 3 प्लस 40। इसके बटा मान लेते हैं कोई 1 है, तो बटा पे घटाव जिसे घटाया जाता है इसको भी घटा लिया जाए, तो लघुत्तम इसका 3 हो जाएगा। और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर -35 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 120, यानी 120 में से 35 जब घटेगा तो बचेगा 85 बटा में 3। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a का मान पूछा था और a9 का मान पूछा था, तो a9 का मान यहाँ पर निकाले हैं, अब पहले यहाँ पर हम लोग a का मान निकाल चुके थे, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तीसरा नंबर का जो 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें a बराबर 2 दे दिया है, d का मान दिया है 8, एसएन का मान दिया है 90, है ना। आपसे एन और एन का मान पूछा है। चलिए सबसे पहले हम लोग एसएन का मान जब 90 दिया है तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर दिया है यहाँ पर 90 और एसएन का मान होता है एन बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी, तो बराबर हो जाएगा 90। कोई दिक्कत बाबू। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि n का जो मान नहीं दिया है तो उसको नहीं भरेंगे, लेकिन a और d का मान दिया है तो a और d का मान इसमें लिख देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से, तो n बटा में 2, और यहाँ से ध्यान दीजिए 2 गुणा में a का मान कितना है 2a है, भर लेते हैं, प्लस n माइनस 1 और d का मान 8 दिया है तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 90। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे बाबू तो ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये इधर क्या है ना बाटा में है 2, तो उस साइड जाएगा, गुणा के रूप में बाटा में है तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, n जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा बात, या फिर 2 को केवल केवल आप उधर भेज दीजिए, तो 2 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक। लिखते हैं यहाँ पर n, इधर क्या हो जाए, ये तो पहले गुणों करा लेते इसको, 4 प्लस n माइनस 1 और 8, ये जो यहाँ पर 2 था इसको इधर भेज दिए तो 90 गुणा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इधर बाटा में था
तो दूसरे साइड जाएगा तो गुणा होगा ही होगा, ये तो मालूम है। इन सबको 2 दूनी के 4 लिखे हैं, आई जस का 10 लिखे हैं, जो बाटा में था यहाँ पर उसी को उस साइड भेज दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आगे लिखते हैं। अब समझिए बात, ये एन जो है ना, एन को काम करते हैं, यही जस के तस अभी रहने देते हैं। जो अंदर दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस ये 8 से इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गो एन माइनस क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत, बराबर 180। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर एक लाइन आगे लिखा जाए। आगे जब लिखिएगा तो अब समझिए बात, ये -8 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को आपस में एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस के 4 और माइनस के 8 मिल के कितना हो जाएगा, -4 होगा। यहाँ पर लिखेंगे एन जस के तस रहेगा और लिख लेते हैं यहाँ पर 8 गो एन -4 बच जाएगा, क्योंकि -8 में से 4 प्लस वाला कम हो जाएगा, तो बचेगा कौन, जो अधिक रहता है उसी का सिंबल लिखते हैं, है ना। 8 में से 4 घटा तो 4 बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि जो एन है ना इसमें गुणा करा देंगे, तो गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गो एन स्क्वायर माइनस 4 गो एन बराबर हो जाएगा 180। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए बाबू, तो अब इसके आगे लिखेंगे यहाँ से हम लोग। अब काम करते हैं कि 180 है, इधर कितना आ गया 8 एन स्क्वायर, 8 इधर है इधर 4 है, तो काम करते हैं यहाँ से दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कि यहाँ से हम लोग का 2 एन स्क्वायर माइनस एन, इधर ब्रैकेट में बाहर लिख लेते हैं 4 बराबर हो जाएगा 180। कोई दिक्कत। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, है ना, यहाँ से इसका सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से फिर काम करते हैं, जो 4 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, मतलब 2 एन स्क्वायर माइनस एन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा में 4। आगे इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 2 एन स्क्वायर माइनस एन बराबर हो जाएगा 45। अब फिर यहाँ से लिखेंगे 2 एन स्क्वायर माइनस एन, इसको भी इधर ला देते हैं तो -45 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि जो गुणनखंड होता है उसको गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए। जैसे रूल होता है कि ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, इसी तरीका से द्विघात समीकरण मिलता है। जब इसको तोड़ना रहता है तो आप क्या पढ़े हैं कि ए और सी को हम लोग गुणा कराते हैं, है ना। गुणा कराने के बाद इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है जिसको प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, ये बी के बराबर आना चाहिए। यही रूल होता है ना तोड़ने के लिए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 45 है, तो क्या लिखेंगे 90 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो। और 90 को ऐसे मतलब कि 2 भागों में तोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ने के लिए 9 और 10 ले लेते हैं। 9 और 10 से गुणा कराएंगे तो 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एन का मान हम लोग को बगल में 1 है, तो 1 हम लोग का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 एन का स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 9 एन। देखिए -10 गो एन में से 9 गो एन घटा लेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, माइनस के एन बच जाएगा, और फिर -45 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड का रूल है, आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो जब इसका हम चैप्टर पढ़ाएंगे विस्तार से तो उस टाइम बता देंगे। ऐसे डाउट भी होता है तो आप कॉल कीजिएगा, फिर से हम आपको स्पेशल करके बता देंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लिखते हैं, दोनों में क्या है, 2 और एन दोनों में है, तो निकाल लेते हैं कॉमन यहाँ से 2 एन, तो बचेगा यहाँ पर एन -5, और फिर यहाँ पर प्लस 9 दोनों में मिल जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन माइनस के 5 बराबर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा एन -5, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ से बारी बारी हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, यदि n -5 बराबर 0 तो n का मान हो जाएगा 5,
और फिर यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तब हमारा 2n बराबर क्या होगा -9 और n का मान हो जाएगा -9/2। तो -9/2 में जो 2 होगा n का मान ये असंभव हो जाएगा। कारण क्या है कि किसी भी संख्या का बोला गया है, मानकर चलिए कि 10 गो टर्म है ना, या फिर 20 गो संख्या का योग निकाला, तो आप ये कहिएगा कि -10 गो संख्या का जोड़े हैं हम लोग, नहीं ना। इसलिए क्या होगा कि जो माइनस वाला होगा असंभव हो जाएगा और जो n का मान होगा ये 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था n निकालने के लिए, तो n का मान कितना आया 5 हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया है आपसे कि an निकालिए, तो an का मान आप जानते हैं, an यहाँ से निकाल देते हैं। an बराबर क्या पढ़े हैं आप कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी पे काम करना है, आपको वैल्यू रख देना है। तो a का मान कितना है, a का मान 2 दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो a का मान 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, अब प्लस n का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं कि 5 है, 5 घटाओ 1 होगा। और d का मान, तो d का मान हम लोग काम करते हैं, d कहाँ है यहाँ पर 8 दिया है, तो 8 भर देते हैं, मतलब कि 2 प्लस 4 गुणा में 8 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 32 बराबर 34, यानी n का मान होगा आपका 34 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरीका से कि a9 का मान आपका 34 निकला, क्योंकि n का मान आपको भरना पड़ेगा ना। n का मान, ओ बाबू ये n का मान 5 है ना, तो 5 लिख लीजिएगा यहाँ पर, यानी a5 का जो मान हो जाएगा आपका 34, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया आपको? चलिए, कहीं भी डाउट होता है तब बताइएगा। इस तरीका से देखिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको एसएन निकालना पड़ेगा, एसएन जो दिया उसको सॉल्व किए हैं। एसएन से हमको क्या मिला है, एन मिला है, एन मिला है तो वहीं एन के मान पे उसको रख दिए हैं, तो आपका a5 का मान निकल, क्योंकि एन का मान 5 आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया है 7, ए का मान दिया है 8, एन का मान दिया है 62 और एसएन का मान दिया है 210। तो आपसे बोला गया है कि एन और डी का मान निकालना है ना। चलिए इसको हम समझा देते हैं, एन और डी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, देखिए आप एसएन का जो फार्मूला पढ़े हैं, ये वाला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं यहाँ आपको बताते हैं, है ना। दो फार्मूला हम आपको बताए हैं, एस एन इक्वल एन बटा में 2, और फिर पढ़े थे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है। इसी को हम मॉडिफिकेशन करके आपको बताए थे कि एन बटा में 2 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद पढ़ाए थे। इसी को यहाँ पर हम एल से भी सूचित किए थे कि n/2 बटा में क्या होगा ए प्लस एल, एल भी क्या है अंतिम पद है, ए एन ना लिख के हम लोग क्या लिखते थे, एल लिखते थे, याद है कि नहीं। चलिए, तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, एस एन वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हम लोग का ए एन का मान दिया है, ए एन मतलब अंतिम पद दिया है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एन का मान निकल जाएगा। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं, यही वाला रूल लगेगा, है ना, इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से जो दिया गया है एस एन लिखते हैं, एस एन बराबर 210। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चलिए यहाँ पर हम तोड़ के लिख के उसके बाद बताते हैं। एन बटा में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 210। यानी हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं बाबू, वही फार्मूला लाने के लिए हम आपको समझा देते हैं, n/2 और फिर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी बराबर 210। यानी समझिए इसको 2 बार लिख दिए, ए मिल के 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखेंगे कि n बटा में 2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस ए एन, इतना का स्थान पर हम ए एन लिख दिए, क्योंकि ए एन का ही फार्मूला होता है, पढ़े हैं ना। ए एन बराबर क्या पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फार्मूला पढ़े हैं, तो उसी को यहाँ पर लिख दें ए एन, हो गया बराबर
210। अब करना क्या है आपको, ए और ए एन का मान रख देना है, तो ए एन बटा में 2 रहेगा ही। ए का मान आपको मालूम है 8, तो 8 रख देते हैं, ए एन का मान दिया है 62। हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 210। अब इसको जोड़ेंगे तो एन बटा में 2, 62 8 कितना होगा बाबू, तो 70 बराबर के 210। अब यहाँ से एन का जब मान निकालेंगे तो 210 गुणा में बटा में है ना इधर, तो उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2, अब बटा में ये 70 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में पहले से 70 70 हो जाता है, 7 से 70 से कट जाएगा 3 बार में, तो एन का जो मान होगा 6 होगा। एन का मान तो निकल गया आपका 6, है ना। अब आपको निकालना क्या है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए जो फार्मूला दिया है ना एन का, उसी पर हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, तो डी का मान निकल जाएगा। चलिए यहीं पर समझा देते हैं डी का मान। तो आप जानते हैं यहाँ पर दिया है ए एन का मान कितना दिया है, 62। ए एन का मतलब आप पढ़े हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 62। अब यहाँ से आप काम कीजिए कि ए और एन का मान रख दीजिए, तो ए का मान रखिएगा यहाँ पर, तो ए का मान कितना है 8 है, तो 8 रख दिए, प्लस एन का मान 6 आया है ना, तो 6 घटाव के 1 रख लेंगे, यहाँ पर डी रखेंगे तो हो जाएगा 62। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 8 यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा, मतलब कि 5 गो डी, 6 में से 1 गया तो 5 गो बचेगा, 5 गो डी बराबर कितना 62 में से 8 घटेगा ना, तो 62 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 54, यानी डी का जो मान हो जाएगा 54 बटा में 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही दो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या पूछा था, एन का मान निकालने के लिए बोला गया था और उसके बाद में डी का मान निकालने के लिए बोला गया था, जो आसानी से आप निकाल लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 नंबर का जो 8वां क्वेश्चन दिया है कि ए एन बराबर 4, डी के मान 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए का मान ज्ञात करना है। देखिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे जो दिया गया है ना उसको सॉल्व करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए एन का मान दिया है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए एन बराबर दिया है कितना 4। इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू कि ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 4, होगा ना, क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है, ये आप पढ़े हैं। अब यहाँ से ए का तो मान दिया नहीं है, तो हम ए यहाँ छोड़ देते हैं, अब प्लस यहाँ लिखते हैं। एन का भी मान नहीं मालूम है, लेकिन डी का मान हम लोग को मालूम है कि 2 दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं बराबर 4। अब यहाँ से लिखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा इस तरीका से कि ए प्लस, अभी 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2n -2 बराबर 4 होगा। अब यहाँ से काम करते हैं, हम लोग लिखेंगे इस तरीका से कि ए प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। देखिए ए एन से जो दिया गया था हम लोग एक समीकरण मिला, कितना मिला कि ए प्लस एन माइनस 2 बराबर, सॉरी ए प्लस 2n बराबर 6, समीकरण हम लोग को 1 मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ से फिर इक्वेशन यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एस एन का मान दिया है ना, तो एस एन वाला को सॉल्व करते हैं। एस एन बराबर दिया है कितना -14, तो यहाँ लिखते हैं, यहीं से चलिए इसको नीचे यहाँ लिख लेते हैं ना, यहीं पर सॉल्व करते हैं। एस एन बराबर दिया है कि -14 है, तो आप जानते हैं बाबू एस एन का जो फॉर्मूला होता है कि n/2 बटा में होता है, सॉरी इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, बराबर -14 लिख लेंगे, क्योंकि दिया है ये क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ से आगे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व इसको किया जाएगा। तो अब यहाँ समझिए बात, हम काम करते हैं कि जो डी का मान दिया है, सबसे पहले डी का मान रख देते हैं, तो n बटा में 2 यहाँ हो जाएगा 2 को a प्लस n-1, डी का मान कितना है यहाँ पर,
तो 2 है 2 रख देते हैं, बराबर हो जाएगा -14। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? अब सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो n बटा में 2 जस के तस रहेगा, 2a इसको भी जस के तस रख देते हैं, लेकिन इसको गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे बाबू तो हो जाएगा कितना, 2 गो n -2 होगा ना? कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना? बराबर हो जाएगा -14। देखो बाबू, अब यहाँ से आगे लिखेंगे, ये जो इधर 2 है ना, उसको उस साइड गुणा में भेज देते हैं, तो बचेगा क्या से कि n। इसको थोड़ा सा हम सजा के लिखते हैं ताकि आपको, चलिए एक लाइन आगे लिखने के बाद लिख लेते हैं। 2a प्लस 2n -2 बराबर कितना होगा, इधर बटा में है तो उस आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब कि -28 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग a का मान इसमें रख देंगे, तो a का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, है ना? शुरू में हम लोग यहाँ पर एक लाइन और सॉल्व कर लेना चाहिए था कि a बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 2n, इसी को मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। क्या है, ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा, है ना? a का मान हम लोग जो निकाले हैं यहाँ पर 6 माइनस 2n, क्योंकि m निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2n है तो दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा। अब यही काम करते हैं हम लोग, n तो जस के तस इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2, a का स्थान पे क्या रख लिखे हैं, 6 माइनस के 2n प्लस में 2n -2 बराबर -28। कोई दिक्कत? अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये n जस के तस रह जाएगा, आई 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 4n, क्योंकि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर प्लस के 2 गो n -2 बराबर हो जाएगा -28। अब यहाँ से सॉल्व किया जाए बाबू, तो होगा n, देखिए -4n प्लस 2 गो n है, ये दोनों का आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब कि माइनस के 2 गो n बचेगा। अब 12 में से 2 गो जाएगा तो 10 गो n बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2 गो n होगा, बराबर हो जाएगा -28। अब काम करते हैं, n से इसमें गुणा करा देते हैं, n से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 10 गो n माइनस 2 गो n स्क्वायर बराबर -28 होगा। अब यहाँ से हम काम करते हैं कि दोनों में क्या है ना, कि 2 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 5 गो n, कितना बाबू, 5 गो n माइनस n स्क्वायर बराबर -28। 2 को उधर ले के कटा देंगे तो बचेगा कितना, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 2 जाके उधर भाग लग जाएगा तो -14। कोई दिक्कत? अब इसको और एक लाइन लिखा जाए, यहाँ से सबको दूसरे साइड भेज देते हैं, मतलब इधर n स्क्वायर है तो दूसरे साइड लेकर जाएंगे, तो इधर इधर बच जाएगा 0, और इधर क्या बचेगा, प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, ई जाएगा दूसरे साइड तो माइनस हो जाएगा 5n, आई आपका माइनस में 14 रहेगा ही रहेगा। अब यानी यहाँ से पूरा पूरा ऐसे लिख लेंगे कि n स्क्वायर माइनस 5n -14 बराबर 0। ये आपका जो एक समीकरण हो गया, समीकरण बोलिए, है ना? यहाँ से अब इसको हम लोग काम करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो द्विघात समीकरण का रूल लगता है उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस, दोनों को तोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के 7n प्लस के 2n, तो हो जाएगा आपका -5n -14 बराबर 0। यानी अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना होगा, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं n, तो बचेगा n -7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें ही बचेगा n माइनस के 7 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा n माइनस के 7 और फिर n प्लस 2 बराबर के 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ से बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7, और वहीं यहाँ पे लिखेंगे कि यदि
n बराबर n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -2। तो माइनस वाला क्या होगा, n का मान असंभव हो जाएगा। क्या होगा, ये असंभव 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 है। n का मान हो जाएगा आपका 7। क्लियर है। अब ये n का मान हम लोग क्या करेंगे, जो n का मान आया इसी को समीकरण 1 में रख देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। तो समीकरण हम लोग का यहाँ पर 1 था, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में n बराबर, n का मान कितना आया है, 7 आया है। तो 7 रखने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुणा में 7 बराबर 6 माइनस 14 बराबर हो जाएगा माइनस के 8। लास्ट में लिख लेंगे, अतः a बराबर -8 n बराबर आया आपका 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको समझिएगा। यदि कहीं भी डाउट होता है, लगेगा कि इसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं भी लग रहा है, तो बिना सोचे आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बाबू कि एस एन का जो फार्मूला होता है कितना, n बटा में 2, और फिर हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप फार्मूला पढ़े हैं तो करना कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। मतलब कि n का मान दिया है 8, है ना, और s का वैल्यू दिया है यहाँ पर कितना, 192। एस एन का मान दिया है 192, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 192 बराबर n का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 बटा में 2, और फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2a का मान 2 और a का मान दिया है यहाँ पर 3, प्लस n का मान 8 दिया है तो 8 लिख लेते हैं, घटाओ 1, और d का मान नहीं दिया है इसलिए नहीं लिखेंगे इसको। अब यहाँ से लिखते हैं कि 192 बराबर कितना हो जाएगा, 4, और फिर 3 दूनी के 6 और प्लस 7 गो डी होगा बाबू। ये 4 देखिए इधर गुणा में है, तो इधर आ गया तो भागा लगेगा, तो भागा लगा देते हैं। मतलब कि 192 में 4 से भाग दे देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 6 प्लस के 7 गो डी। फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना, 48 बराबर 6 प्लस 7 गो डी। इधर प्लस में 6 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब 48 में से 6 घटा देंगे, इधर 7 गो डी लिखेंगे ही। इसका मतलब आगे लिखेंगे आप 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 बराबर 7 गो डी। अब यहाँ बता देते हैं आपको, तो जब डी का मान निकालेंगे तो 42 है, इधर गुणा में 7 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 42 बटा में 7, 7 से कट जाएगा 6 बार में। मतलब कि डी का आंसर है, डी का जो मान होगा 6 हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अभी 3 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है 10 ही है, इसको भी बता देते हैं, देख लीजिए आप। ठीक, देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें दे दिया है डायरेक्ट कि एल का मान 28 दिया है। एल मतलब अंतिम पद, यहाँ लिख देते हैं, है ना, अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है, 28, और एस का मतलब योग दिया है 144, है ना। मतलब कि एस एन का मान दे दिया है आपका 144, और कुल यहाँ पर लिखा है कुल 9 गो पद है। मतलब कि यहाँ पर एन का भी मान दे दिया है कि 9 है, तो ए का मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि एस एन बराबर जो होता है कितना होता है बाबू, एन बटा में 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़े हैं ना, ये भी आप पढ़े हैं। एक एक तो ये फार्मूला आप पढ़े हैं, ठीक, और दूसरा आपको अभी बताए हैं हम, क्या बताए हैं कि एस एन बराबर एन बटा में 2, और डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस एल, वही अंतिम पद पढ़ाए हैं ना। तो इसी पर इसको बना लेंगे, क्योंकि एल का मान दिया है, अंतिम पद दे दिया है यहाँ से, एन का मान मालूम है ना, ए का मान इसको निकालना है, तो निकल जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, एस एन का मान कितना है 144, तो यहाँ लिख लेते हैं 144, और एन का मान दिया है कितना, तो 9, तो 9 बटा में 2 हो जाएगा। ए का मान नहीं है, नहीं लिखेंगे, लेकिन एल का मान दिया है ना 28। समझ में आया बात। अब इसको
सॉल्व करते हैं तो ये 2 जो है बटा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 9 इसके बटा में आ जाएगा, मतलब कि 144 गुणा के 2 और बटा में 9 बराबर लिख लेंगे a प्लस 28 हो जाएगा। अब 9 से कटेगा, 9 से कटेगा कितना बार में, तो 16 बार में, और 16 दूनी की 32 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो a प्लस की 28। तो जब a का मान निकालेंगे हम लोग तो इधर प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 32 माइनस 28 बराबर हो जाएगा 4 आंसर। कोई डाउट है? चलिए, कहीं भी दिक्कत होता है इस वीडियो में हम आपको 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, 3 का 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन है सब बता दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि डाउट होता है तो आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।